Mark's Gospel, the 11th chapter. मरकुस का सुसमाचार और उसका 11 अध्याय। We are reading from verse 22. हम उसकी 22 आयत से पढ़ लेंगे। मरकुस 11 और उसकी 22 से। And Jesus answered and said unto them, Have faith in God. यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he hath said shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that you receive them, and you shall have them. इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। And when ye stand praying, forgive, if ye have aught against any, that your Father also, which is in heaven, may forgive you your trespasses. और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। But if you do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. और यदि तुम क्षमा न करो, तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। Amen. This is a very, very familiar, known passage to us. और ये बहुत ही हमारे लिए एक परिचित भाग है। We are all here. हम सब यही हैं। Amen. आमेन। And this morning we would just like to see what God wants us to have is faith in Him. और आज सुबह हम इस बात को देखना चाहते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ऊपर विश्वास रखें। If you talk generally, everybody will say, I believe in God. आप लोगों से यदि बात करें तो सामान्य तौर पर लोगों का उत्तर होता है, हम भी परमेश्वर को मानते हैं। At least in this country, कम से कम हमारे इस भारत देश के अंदर you talk to people, most of them believe in God. आप लोगों से बात करते हैं, उसमें अधिकतम लोग परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं। Amen. आमेन। And Jesus is telling his disciples, और यीशु मसीह यहाँ पर अपने चेलों से कह रहे थे, just before this something has happened. और ठीक इसके पहले कुछ घटना हो गई थी। Jesus had cursed the fig tree. यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया था। And when they were returning, they found the tree was dried up from the roots. और जब वे लोग लौट कर आ रहे थे, उसी पेड़ को उन्होंने जड़ तक सूखा हुआ देखा। And Peter, calling to remembrance of what had happened, said, पतरस को वो बात याद आई और उसने उससे कहा, Master, behold the fig tree which you cursed is withered away. उसने कहा, हे रब्बी, देख ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। So Jesus was teaching them a lesson from this.
यीशु मसीह इस अंजीर की घटना से एक सबक उन्हें सिखा रहे थे, And in the same context, he's saying, और उसी संदर्भ में वो बोल रहे थे, and he's saying, you have faith in God. और कह रहा था कि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो। Now the question comes, अब सवाल ऐसा आता है, which God? कौन सा परमेश्वर? Some people say we believe in God. कुछ लोग कहते हैं कि हम तो मानते हैं परमेश्वर को। James writing says the devils also believe. याकूब अपनी पत्री में लिखकर बोलता है कि शैतान को भी विश्वास है परमेश्वर पर, And they tremble और शैतान उसके नाम से कांपता है, because they have more knowledge than we have. क्योंकि उसको हमसे ज्यादा इस बात का आभास है कि प्रभु है। What kind of belief, on whom are we believing? किस प्रकार का विश्वास और किस पर हम विश्वास करते हैं? Is Jesus one of the options of many? क्या बहुत से विकल्पों के बीच यीशु मसीह एक विकल्प है? Why do we want to believe in God? हम क्यों इस परमेश्वर पर विश्वास करना चाहते हैं? God wants to solve our problems, परमेश्वर तो हमारी समस्याओं से निजात देना but चाहता है, that should not be the reason for us to search for God. परंतु परमेश्वर को ढूंढने का कारण ये नहीं होना चाहिए Only healing? केवल चंगाई मिलने के लिए। God does heal and He wants to heal us. जरूर परमेश्वर चंगा करता है और चंगा करना चाहता है, But what God wants us is our relationship should be right with Him. लेकिन परमेश्वर जो चाहता है कि वो हमारा रिश्ता उसके साथ सही हो। This belief what Jesus is talking of जिस विश्वास की बात यहाँ पर यीशु मसीह कर रहे हैं, is accepting for who God is. वो ये बात स्वीकार करना है कि परमेश्वर कौन है। Amen. आमेन। And accepting Him as He is. और जैसा वो है वैसे ही उसको उसी हालत में स्वीकार करना। Many people बहुत से लोग are confused. इस असमंजस में होते हैं। They want Jesus also, वो चाहते हैं यीशु भी उनको मिला रहे, and some Christians also. कुछ मसीही लोग भी इस बात में, Because grandmother had this, क्योंकि नानी या दादी कुछ ऐसा बोलती थी and they had this idol, और उनके पास घर में कुछ ऐसी प्रतिमा या मूर्त थी, so we can't throw it. इसलिए हम उस चीज को फेंक नहीं सकते। Don't deceive yourself. अपने आप को धोखा ना दो। God is not mocked. परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। Whatsoever a man soweth, so shall he reap. लिखा है मनुष्य जो कुछ भी बोता है वही वो काटता है। No man can serve two masters. कोई आदमी दो मालिकों की एक साथ सेवा नहीं कर सकता। Amen. आमेन। Man will deceive himself. ऐसा करके मनुष्य अपने आप को धोखा देगा। Maybe for some time things may sail very well. ठीक है, कुछ समय के लिए परिस्थितियां अच्छी चलती हुई दिखेगी, The thing which you have in the house and with you in your heart will get you down. लेकिन आपके घर में जो चीज आपने ऐसा रखा है, जो गलत वस्तु को, वो आपको एक ना एक दिन गिरा देगा। Amen. आमेन। Bible says, remove that cursed thing from the house. बाइबल कहती अपने घरों से उन श्रापित वस्तुओं को दूर करो। What is God like for us? परमेश्वर हमारे लिए कैसा है, किस प्रकार का है? How to have faith in somebody? कैसे हम किसी के ऊपर भरोसा या विश्वास ला सकते हैं? We must know that person to believe. विश्वास किसी पर करने के लिए सर्वप्रथम हमें उस व्यक्ति को जानना होगा। आमेन। Amen. You trust that man with some money. आप किसी आदमी पर विश्वास करते हैं, उसको कुछ पैसा देते हैं। You know why? आप जानते क्यों? Because you know that person. क्योंकि आप उस व्यक्ति को जानते हैं इसलिए। If that person is a man of integrity, यदि वो आदमी एक अखंडता वाला, एक विश्वास योग्य आदमी है, honest man, ईमानदार आदमी है, he will keep to his word. वो अपने शब्दों पे खरा रहेगा। Amen. Amen. How do we know God? हम कैसे परमेश्वर को जानते हैं? How can we have faith in Him? हम कैसे उस पे भरोसा कर सकते हैं? You and I cannot have faith in Him unless we know who God is. आप और मैं उस परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर सकते जब तक मैं और आप उस परमेश्वर को अच्छी तरह से पहचानते ना The हो। devil knows if your faith is strong शैतान जानता है यदि आपका विश्वास कड़ा है in the living God, जीवित परमेश्वर पर, then his chances are very less to overcome you. तब आपके ऊपर जीत पाने में शैतान का बहुत कम अवसर होता है। Have faith in the true and the living God. सच्चा परमेश्वर
और जिंदा परमेश्वर पे भरोसा रखें। Amen. आमेन। There be lords be many, there be gods be many. बहुत से प्रभु हैं, बहुत से देवता हैं। There is only one true God. लेकिन सच्चा परमेश्वर एक ही है। Amen. आमेन। And the others which are gods, और दूसरे जिनको लोग देवता या परमेश्वर कहते हैं, they have made it by their own hands. उन्होंने अपने ही हाथों से उन ईश्वरों को रचा है। Maybe they might worship some man also. हो सकता है लोग किसी दूसरे मनुष्य की ही उपासना करें And they call them God. और उस आदमी को वो परमेश्वर या देवता कहे। And Paul writing very clearly says, पौल उस अपनी पत्री में स्पष्ट लिख के बोलता है, they who sacrifice to idols are sacrificing to the devil. वे जो प्रतिमाओं या मूर्तियों के सामने बलिदान करते हैं, वे वो शैतान के सामने, दुष्टात्मा के सामने करते हैं। What is he trying to say? पौलुस ऐसा बोल के क्या कहना चाह रहा था? He is saying that's a inanimate thing. वो कहना चाह रहा था कि वो जो कि बेजान वस्तु है, But when we worship it, लेकिन जब एक बेजान बिना जान वाले चीज की हम उपासना करते the हैं, devil receives the worship. शैतान वहां आकर आपकी आराधना को ले लेता है। And people think they are very done a wonderful job. और लोगों को लगता है कि हमने एक अच्छा काम किया है। Exodus निर्गमन की किताब 15th chapter, 15 अध्याय 11th verse says, 11 आयत कहती है, who is like unto thee, O Lord, among gods? हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? Who is like thee, glorious in heaven, holiness, fearful in praises, doing wonders? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। Who is like unto you, तेरे तुल्य कौन है? glorious in holiness? पवित्रता में महाप्रतापी। Hallelujah. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Listen, सुनिए, to have faith in God, we must know who He is. परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए सबसे पहले हमें जानना चाहिए उस परमेश्वर को। Exodus 18, निर्गमन 18 में लिखा है, 11th verse says, 18 के 11 में कहता है, now I know that the Lord is greater than all gods, for in the thing wherein they dealt proudly, He was above them. अब मैंने जान लिया है कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है, वरन उस विषय में भी जिससे उन्होंने इजरायलियों के साथ अहंकार पूर्ण व्यवहार किया था। Amen. आमेन। What he is trying to say? क्या कहने का प्रयास कर रहा है मूसा? I think you should not get into debate with people also. मुझको लगता है इस मुद्दे पर लोगों से हमें वाद विवाद बहस करने की आवश्यकता ही नहीं है। There is no logic in debating on these points. क्योंकि इस विषय पे तर्क करने में कोई भी बुद्धिमत्ता या तर्कपूर्ण नहीं है। You are comparing God with some inanimate thing. आप दो ऐसी चीज की तुलना करना चाह रहे हैं जिसमें से एक जिंदा परमेश्वर है और दूसरा एक बेजान वस्तु है। And he is saying, कहता है, if at all you think that is your God, यदि तुम सोचते हो कि वो तुम्हारा देवता परमेश्वर है, then the scripture says, पवित्र शास्त्र बोलती है, now I know, अब मैंने जान लिया Lord is greater than all. कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है। अरे बाप रे. आमेन। Listen, give praise to God. जब हम वचन सुनते भी हैं, Amen. तब परमेश्वर को स्तुति बोलिए। आमेन। Amen. If you go to Devri Khurd, यदि आप देवरी खुर्द जाएंगे, every breath they will give you praise the Lord. हर लाइन में वो प्रभु की स्तुति बोलते हैं। Amen. आमेन। So what I'm saying is, हम जो बात बोल रहे हैं यहाँ पर, this living God ये जिंदा परमेश्वर is above all gods. सब देवताओं से बड़ा है। Amen. आमेन। And then he goes on to say, फिर बोलता है Deuteronomy 10th chapter व्यवस्था विवरण 10 में and 17th verse, और उसके 17 में, for the Lord your God is God of all gods and Lord of lords.
परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है, a great God, महान पराक्रमी, mighty and terrible, पराक्रमी और भययोग्य ईश्वर है, which does not need to regard persons, not taketh rewards. जो किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस लेता है. Amen. आमेन. Our God is so mighty. हमारा परमेश्वर इतना पराक्रमी You know, है. before we are coming to a point, I want you to know whom we are believing in. आप जानते, मैं अपने विषय में पहुंचने से पहले ये चाह रहा हूं कि आप और मैं इस बात को जान जाएं कि मैं और आप किसकी उपासना कर रहे हैं, जिस परमेश्वर की. Psalm 96:5 verse, 5th verse. भजन 96 और उसका 5 में लिखा है, For all the gods of the nations are idols, but the Lord made the heavens. क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है. 97:9. 97 और उसका 9 कहता है, For thou, Lord, art high above all the earth, thou art exalted far above all gods. क्योंकि हे यहोवा तू सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है, तू सारे देवताओं से अधिक महान ठहरा है. Amen. Amen. God is creator. परमेश्वर सृष्टि करता है. Hallelujah. हालेलुया. Now, to have faith, we said we must know him. विश्वास करने के लिए पहले हमने कहा कि हमें उस परमेश्वर को जानना होगा. We know God is all powerful. हम ये भी जानते परमेश्वर सर्वसामर्थी है. Amen. आमेन. All knowing. सर्वज्ञानी प्रभु. He is everywhere all the time. वो हर समय उपस्थित है, एक ही समय में. Those of us who were there on the last day of the VBS, VBS के आखिरी दिन हम में से जो लोग वहां उपस्थित थे, we showed a little clipping of the constellations in heaven. हमने आकाश के उन तारा मंडलों को कुछ दिखाया था. And if you saw that, यदि आप उस दृश्य को देख पाते, the earth is like a speck. उस विशाल काय अंतरिक्ष के सामने हमारा इतना बड़ा पृथ्वी एक छोटे कण के समान है. If the sun is so big, यदि सूर्य का आकार इतना बड़ा है, earth cannot be seen. पृथ्वी दिखाई भी नहीं देती उसके सामने. There are other planets और भी ग्रह हैं which can accommodate 1,000,000 suns. जो हमारे इस विशाल काय सूर्य के जैसे लाखों सूर्य को अपने अंदर समा सकता है. Rolling in space. आकाश में यूं ही घूम रहे हैं. How great is our God. उसको बनाने वाला हमारा परमेश्वर कितना महान है. Hallelujah. Listen friends. सुनिए दोस्तों, He is far above all the earth. वो सारी पृथ्वी से ऊपर परम, Far above all gods. सारे देवताओं से अधिक महान है. There is no comparison. उसकी कोई तुलना ही नहीं. He is exalted far above everything. वो तो सबसे भी कहीं ज्यादा अधिक ऊंचाई में है. Amen. आमीन. That man who was speaking said like this. जो व्यक्ति वहां पर बोल रहा था, उन चीजों को दिखाकर वो बोलता है, He says, the more I saw, कहता जितना ज्यादा और ज्यादा मैं इन चीजों को देखने लगा, the more smaller I began to shrink. मैं उतना ज्यादा छोटा, संकुचित और बौना And he होता said, चला. all this time I was dictating to God. कहता अब तक मैं परमेश्वर को बोलता था, प्रभु ऐसा कर. Or suggesting to him, प्रभु को सलाह देता था, ऐसा कर प्रभु. complaining to God. प्रभु के सामने अपनी शिकायतों को लेके जाता था. Why this Lord? Why that? प्रभु मेरे पास ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? He knows to make a way where there is no way. जहां कोई मार्ग नाम की चीज नहीं है, Hallelujah. वहां मार्ग बनाने वाला परमेश्वर है. Hallelujah. हालेलुया. He's got the whole world in his hand. उसके हाथ में सारी दुनिया संभाल के रखने वाला परमेश्वर. You take a small marble in your hand, आप हाथ में एक छोटा कंचा ले ले, that's only not the earth, the whole universe is in his hand. वो एक पृथ्वी नहीं, पूरा भूमंडल, आकाश मंडल और तारागण है. They showed it, someday we will show it here also. और किसी दिन हम यहाँ पर भी चाहेंगे कि आप उस दृश्य को देखें. There are stars which are making a sound for centuries. कि ऐसे भी तारे हैं जो शताब्दियों से लगातार एक ही किस्म की आवाज निकालते हैं. A rhythm. एक किस्म का धुन बजता है. The heavens declare the glory of God.
बाइबल कहती है Hallelujah. आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है। Glory. आमेन। So mighty. इतना सामर्थी So we are serving जिसकी हम सेवा कर रहे हैं is the Almighty God. वो सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है। Amen. हालेलुया। Living God. जिंदा खुदा है। He has eyes to see. वो अपनी आंखों से देखता He है। has ears to hear. उसके पास सुनने के कान हैं। He has mouth to speak. वो बोलता है। He has hands to help. उसके हाथ मदद के लिए हैं। He has a heart to feel. उसका दिल महसूस करता है। Hallelujah. हालेलुया। Though so mighty, so great. वो इतना पराक्रमी, इतना महान है। He chose to become like you and me. और ऐसा पराक्रमी परमेश्वर आपके और मेरे समान इतना छोटा बनने तय किया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। That's why God has exalted him far above all. इसलिए परमेश्वर ने यीशु को सबसे अधिक ऊंचा उठाया। Almighty, सर्वशक्तिशाली, living, जीवित, trustworthy, true God, विश्वास योग्य सच्चा परमेश्वर, just, न्यायी परमेश्वर, long suffering, लंबे समय तक धैर्य धरने वाला प्रभु, keeping his word, अपने वचन को जो देता है उसके प्रति पक्का प्रभु, keeping his covenant with his people, जिनसे वाचा बांधता उस वाचा को पूरा करने वाला प्रभु, merciful, दयालु प्रभु। hallelujah, हालेलुया। amen, Amen. forgiving. क्षमा कर देने वाला प्रभु। What kind of God is this? कैसा ये परमेश्वर है। And he is saying, और वही कह रहा and है, Jesus is saying, यीशु कह रहा है, have faith in him. उस परमेश्वर पर भरोसा रख। Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Not on somebody whose breath is in his nostrils. किसी ऐसे पे भरोसा मत कर जिसका सांस उसकी नथनों में टिका है। Some trust in chariots, कुछ लोगों को भरोसा है अपने बड़े ताकतवर रथों पे, some in horses. कुछ को भरोसा है अपने जोरदार घोड़ों पर। Our trust is in the Lord our God. लेकिन हमारा भरोसा Hallelujah. हमारे परमेश्वर यहोवा पर है। Amen. आमेन। He is able to do all things. वो सब कुछ करने में योग्य है। You know, you think, आप जानते, हम सोचते and हैं I think, और मैं सोचता हूं we can do certain things because our pockets are warm. हम इसलिए कुछ कामों को कर पाते हैं क्योंकि हमारा जेब गर्म है, हमारे पास पैसा है। But God does things out of nothing. लेकिन परमेश्वर वो सब कुछ करता है जिसको करने के लिए शून्य की जरूरत है। Hallelujah. Hallelujah. If you have nothing, यदि आपके पास कुछ भी and नहीं, if you have faith in God, केवल आपके पास भी उस पर बड़ा विश्वास है, all things are possible. सब कुछ संभव है। Hallelujah. Hallelujah. All things are possible. सब कुछ संभव है। Trust Him. उस परमेश्वर पे भरोसा रखे, He will not let you down. वो कभी तेरे को गिरने नहीं देगा। Amen. Amen. We used to sing one song. हमें गाना गाया The करते man of the world will let you down. हैं, दुनिया का संसारिक आदमी तुझको एक दिन धोखा दे देगा, God will not let you down. लेकिन तेरा परमेश्वर धोखा नहीं देगा। Your mother, your father will let you down. तेरे माता और तेरे पिता भी तुझको निराश कर देंगे। Jesus never fails. यीशु कभी निराश नहीं करता। Hallelujah. हालेलुया। Your pastor may let you down. वो पास्टर निराश कर सकता है, Jesus never fails. यीशु कभी निराश नहीं करता। Jesus is saying, यीशु कह रहा है, listen, सुनो, what you saw there, तूने उसको देखा, the fig tree, उस अंजीर के पेड़ dried from the roots. जो जड़ तक सूख गया इतनी जल्दी। You know how? जानते हो कैसे? Words of faith. विश्वास से कहे गए वचन। Amen. आमेन। Henceforth no man eat of you. और इसलिए अब से कोई इस वृक्ष से ना खाए। Immediately dried up. तुरंत वो हरा भरा पेड़ जड़ तक सूख गया। In that context, Jesus is saying, इसी संदर्भ में यीशु मसीह बोलता है, have faith in God. परमेश्वर पर विश्वास करो। Hallelujah. हालेलुया। Then he goes on to say, तब कहता है, if you have faith in God, यदि परमेश्वर पर विश्वास for रखते truly हो, I say unto you, मैं तुमसे सच कहता हूं, that whosoever shall say unto this mountain, जो कोई इस पहाड़ से कहे, be thou cast into the sea, तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, and shall doubt not in his heart,
और अपने मन में संदेह ना करे, but shall believe those things which he has spoken will come to pass. वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही He होगा। shall have whatsoever he said. इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, प्रतीति करो तुम्हें मिल गया। Amen. आमेन। Now, अब how to know God? कैसे इस परमेश्वर को जानना है? Okay. We have few things. कुछ चीजें हैं जिससे हम उससे जान सकते हैं। There are many things, but few we will mention. वैसे तो बहुत है, लेकिन कुछ को हम उल्लेखित करेंगे। To know about him is to know his word. परमेश्वर के बारे में और जानने के लिए उसके वचन को जानना है। Amen. आमेन। I trust we all read our Bibles. मुझे ऐसा भरोसा है कि हम सभी लोग अपनी अपनी बाइबल पढ़ते हैं। Young people, बच्चे लोग, old जवान लोग, people. बूढ़े लोग। I remember I got one first Bible, which I remember. मुझको याद है जो पहली बाइबल मुझको मिली थी, It had a zip. उसमें जिप लगा हुआ था। And those days it was very good one. और उन दिनों में बहुत ही अच्छी बाइबलों में वो माना जाता था। It was white in color. सफेद था उसका रंग। My mother and father gave to me. मेरे माता पिता ने मुझको वो पहली बाइबल दिया था। What a treasure that was. क्या खजाने के समान कीमती चीज। Hallelujah. Amen. Always I read it. हमेशा मैं उस किताब I को पढ़ता। never understood much, बहुत कुछ उसमें समझ में नहीं आता था, but if dad would sit and read, so I will also sit and read. परंतु पिताजी बैठ के पढ़ते थे, मैं भी उसको बैठ के पढ़ता था। My father was a man of the word. मेरे पिताजी एक वचन वाले व्यक्ति थे। He had very good brains also. बहुत अच्छा वो स्तुति भी करते थे। Brains. ब्रेन्स, दिमाग भी उनका बहुत तेज था। So he knew the scriptures. शास्त्र को याद कर सकते थे। If you and I don't read, we will not know what God is. यदि मैं और आप इस शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे तो हम उस परमेश्वर को पहचान नहीं पाएंगे। I asked, we were talking to one lady and we asked her, and she's saying, I read Bible every day. और मैं एक जन से बात कर रहा था और उस बहन ने कहा, मैं बाइबल रोज पढ़ती हूं। So what do you read? क्या करते हो? Every day she reads only Psalm 91. रोज केवल भजन संहिता 91 पढ़ती, रोज। And that is one way her life is not showing what it should be. और इसी कारण जिस प्रकार से उसके जीवन से तमाम चीजें अच्छी दिखनी चाहिए वो सब नहीं दिख पा रहा। This is only promise, God will help, God will help. 91 भजन में लिखा, प्रभु मदद करेगा, रक्षक है, संभालेगा। Thank God that is word of God. वो परमेश्वर का वचन है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। What about yourself? लेकिन अपने स्वयं की जिंदगी के पहलुओं के बारे में क्या? Don't you want to change yourself? क्या आप नहीं चाहते आपका जिंदगी का हर पहलू बदले? Amen. Amen. Then read the Bible. तब बाइबल को पूरा पढ़ें। Reading Bible will know who God is. बाइबल को पढ़ते पढ़ते हम जान जाएंगे कि ये परमेश्वर कौन है। Amen. आमेन। In the book of Hebrews it says like this. इब्रानियों की किताब में इस प्रकार से लिखा है, By faith we have come to know that the world was made out of water. विश्वास से हम जान पाए कि ये दुनिया जो है पानी से निकल कर कैसे How? आई। कैसे? Because it was told to us. क्योंकि वो हमें बताया गया। And what was told to us was written. और जो हमें बताया गया वो यहाँ पर लिखा हुआ है। And what was written was read. और जो लिखा गया उसे पढ़ा गया। What was read was believed. जो पढ़ा गया उसे सुनकर विश्वास किया गया। And when we believe, it came into action. और जब विश्वास किया गया तो विश्वास के अनुरूप कार्य किया गया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Secondly, दूसरी बात, we will know God through His works. हम परमेश्वर को पहचान पाएंगे उसके कामों के द्वारा। And that also और वो भी in the Bible. बाइबल से। He divided the Red Sea. उस परमेश्वर ही ने लाल समुद्र को 2 भाग में बांट दिया था। Amen. आमेन। Made the walls of Jericho to fall. यरीहो की दीवार को धसाने वाला, गिराने वाला प्रभु। Brought down kings. राजाओं के साम्राज्य का अंत कर देने, Closed the mouth of the lions. सिंहों के, उस भूखे शेरों के मुंह को बंद करने वाला, Save them from the fiery furnace. आग के गरम भट्टे से बिना खरोच के जिंदा निकालने वाला।
made that big monarch to eat grass like an animal. विश्व सम्राट राजा को जानवरों के समान घास खिलाने वाला, Stop the heavens from rain, स्वर्ग को बारिश देने से मना कर देने वाला, so that they will know that there is a God who rules. ताकि लोग जो दुनिया में रहते जान पाएं कि स्वर्ग में परमेश्वर है जो पृथ्वी पर हुकूमत करता है। Send forth rain again. वो Bless फिर से them. बारिश को भेज देता है। Destroyed Sodom and Gomorrah. सोदोम और गोमोरा उस पापी नगरों को उसने नाश कर दिया। Where they were homosexual sins. जब वहां All kind of sins. समलैंगिकता जैसे तमाम किस्म के व्यभिचार हो रहे थे। Today also, आज के इस युग में भी we have become worse than Sodom and Gomorrah. सोदोम और गोमोरा से भी बहुत पीछे नीचे गिर चुके हैं। Remember, याद रखें, God will destroy sin. परमेश्वर पाप को रहने नहीं देता है। Amen. आमेन। He loves the sinner. वो पापी इंसान से जो माफी मांगता उससे प्रेम करता For है। that reason he came. इसलिए तो वो आया पापियों को बचाने, But he hates sin. परंतु पाप से बिल्कुल प्रेम नहीं करता, Because sin is of the devil. क्योंकि पाप का जन्मदाता शैतान है। There is no problem for God to judge. अब परमेश्वर के लिए न्याय करने में कोई दिक्कत नहीं है, But he's long suffering. लेकिन फिर भी वो दंड देने में बहुत देरी करता है। Amen. आमेन। Listen, this is our God. सुनिए, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमारा परमेश्वर है। Not only that, ना केवल इतना, you know what he says? जानते हो क्या कहता है? I am the Lord who healeth thee. मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। Amen. Thank you, How do you know? कैसे आप इसे If जानते? you shall do these things, no sickness will come upon you. यदि तू ये कार्य करेगा कोई बीमारी तेरे करीब नहीं आएगी। God says, I will not allow sickness to come near you. परमेश्वर दावा करके बोल रहे यदि तू इन कामों को करेगा मैं बीमारी को तेरे पास आने नहीं दूंगा। 40 years, 40 साल बीत गए, not one was sick. उन इस्राएलियों के बीच में एक जन बीमार नहीं था। Shoes did not tear. उन लाखों लोगों के जूती फटे नहीं, Clothes did not wear off. ना उनके कपड़े पुराने हुए। Grandchildren are wearing grandfather's shoes. वो नाती पोते लोग कुछ समय बाद अपने दादा दादी के कपड़े और उनके जूते पहन अरे रहे हैं। एकदम नया रखा है कैसे? एकदम नया दिख रहा है। आज तो ये नया पहना है। नया पहना है आज। सब लाइट खराब कर दिया मेरा, पूरा लाइट इधर खींची है। Anyway, grandfather shirt. उन इजरायलियों में बच्चे लोग अपने दादा दादी के कपड़े I'm just पहनते हैं। imagining. मैं कल्पना कर Now रहा हूँ 40 years no tearing means he can wear that. 40 साल में तो वो अपने बड़ों का कपड़ा पहनने के ऊंचा बड़ा हो जाता है, Not a hole, nothing. लेकिन कमीज में कपड़ों में कोई छेद नहीं, कुछ नहीं हुआ। We can know our God by seeing his works. हम अपने परमेश्वर Amen. को उसके हाथ के कामों को देखकर जान सकते हैं। Amen. Amen. Testimonies you hear. गवाहियां जो आप लोगों की सुनते हैं, Songs that we sing. जो गीत लोग गाते हैं मैं जो पहले मुर्दा था, कि मैं जो पहले Hallelujah. मुर्दा था तूने डाली मुझ में तूने जान. डाली मुझ में जान। Glory. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We know our God. हम जानते हैं उस परमेश्वर को, That's why we trust him. इसलिए हम उस पर भरोसा करते हैं। Thirdly, तीसरी बात, we can know him through his creation. हम उसकी सृष्टि के द्वारा उसे जान सकते हैं। You read Romans 1st chapter, 18th verse downwards afterwards. आप रोमी 1 अध्याय को बाद में पढ़िएगा, उसे 13 आयत से आगे। And he says like this. वहां इस प्रकार से बोलता है, 1st chapter, 19th verse. 1:19 में कहता है, Because that which may be known of God is manifested in them, for God has showed it unto them. इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। Amen. आमेन। To know this God, इस परमेश्वर को जानने के लिए look in. अपने अंदर देखो। God has already given you revelation. परमेश्वर पहले ही तेरे मन में खुद के विषय में कुछ बात रख रहा है। 20th verse. 20 आयत, For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that we are
that are made, even the eternal power and Godhead, so that they are without excuse. उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं. Amen. Any sensible person will know there is some superpower that has made all these things. कोई भी आदमी यदि समझदार है तो वो ये जान लेगा कि कोई तो अलौकिक ताकत है जिसने सबको बनाया है. Amen. आमीन. That day I was thinking, उस दिन मैं सोच रहा था, spider, मकड़ी थूक लगाए वहां से zoom zoom zoom. अपने मुंह की उस लार को लटका के वो इधर उधर झूलता है Design. और उसी से डिजाइन बनाता है, मकड़ जाल बनाता है. मकड़ जाल. मकड़. What was in God's mind? परमेश्वर जब उस छोटे से जंतु को बना रहा था, उसके मन में क्या था? Nowadays we don't see those fireflies. आजकल वो जुगनू को हम देख नहीं पाते हैं. Earlier, पहले catch them, bring them, वो जो put them in the pocket. जुगनू को पकड़ के जेब में डाल लेते थे और उस बत्ती जलता रहता था उसमें. Yesterday or day before, I was talking to him and he said, there is one bird which makes a nest. और हम लोग बात कर रहे थे, एक पक्षी है बया जो घोंसला बनाती है. And to put a bulb there, she brings one jugnu and puts it in the nest. वो अपने घोंसले के अंदर रोशनी के लिए जुगनू को पकड़ कर लाकर गीली मिट्टी से चिपका देती है. Who gave them the brain? इस छोटे से पक्षी को ऐसा दिमाग कहां से मिला? See the type of nest they make. देखिए वो बया जो घोंसला बनाती, कितना शानदार घोंसला वो बनाती है. Who taught them? किसने उसको ऐसे बुनकर बनाना सिखाया? One side so small, एक तरफ छोटा सा रहेगा, other side ये इतना ऊंचा, दूसरा इतना बड़ा. rhino, राइनो, elephant, हाथी, and giraffe. जिराफ. If you make one machine, it goes off like this. यदि हम एक मशीन बनाते तो एक तरफ भसक जाता है. God made kangaroo with two small legs, one big and big tail. परमेश्वर ने कैंगरू को बनाया, दो पांव से वो अपना दौड़ता है, एक लंबी पूंछ, सामने का दो छोटे हाथ. You make one, it will fall. वैसे ही आप बनाकर देखिए, वो टिकेगा नहीं, गिर जाएगा. God made it. परमेश्वर ने उसे बनाया. Whatever God makes, He makes it well. परमेश्वर जो भी बनाता है अच्छा बनाता है. Amen. आमीन. काला बनाया, मोटा बनाया, काला बनाया, गोरा बनाया, अच्छा बनाया. अच्छा ही बनाया. लेकिन Amen. आमीन. Listen, सुनिए, we know God through His creation. हम परमेश्वर को उसकी सृष्टि से जानते हैं. The earth, पृथ्वी, the flowers, फूल, the sun, moon and stars. सूर्य, चंद्रमा, तारे. Hallelujah. हालेलुया. In the morning, सुबह जब आप उठते the हैं, birds begin to sing. कैसे चिड़िया चहकने लगती हैं. Some are on the way, I don't know where they're going. कुछ सुबह सुबह उड़ने लग जाती, कहाँ जा रही पता नहीं. Some are just spinning around. कुछ उस शानदार मौसम में गोल गोल घूमने लगती हैं. Others take flight and high. कुछ दूसरी पक्षियां सुबह उड़ान भर के कहीं जा रही हैं. Oh God, how great thou art. परमेश्वर तू कितना महान. Hallelujah. Amen. There is no accidents in heaven. आकाश में उन पक्षियों के बीच में कभी टक्कर नहीं होती. Thousands of birds will go like this, like this, like this. हजारों की पक्षियों का एक झुंड दूसरे झुंड के साथ उड़ता, फिर भी टकराता They नहीं. don't collide. ना आपस में उनकी टकराहट होती है. How great is our God. उसको बनाने वाला हमारा परमेश्वर कितना महान है. Amen. आमीन. And Jesus is saying, और यीशु मसीह कह रहा है, have faith in God. परमेश्वर पर विश्वास रखो. Amen. आमीन. It's not very difficult. बहुत कठिन नहीं है. I said, मैंने कहा, the thief never went to Bible school. वो जो चोर यीशु मसीह के साथ क्रूस पे लटका था, वो बाइबल स्कूल नहीं जा पाया था. He never had a chance to come to altar call. ना वो ऑल्टर कॉल में सामने अपना जीवन देने यीशु को आ पाया था. Neither he had the chance to go through waters of baptism. और ना उसे पानी के बपतिस्मे का कदम लेने का समय था. Neither did he sit in a class for counseling. ना वो
अच्छी सलाह लेने किसी क्लास में जाकर बैठ पाया, but he was in the right place, in the right side of the right man. परंतु सही समय में सही आदमी के बगल में वो था। Hallelujah. Where is our theology? हमारी सारी ईश्वर ज्ञान की पढ़ाई कहाँ गई? Today thou shalt be with me in paradise. यीशु ने उसी चोर से कहा, आज ही Hallelujah. तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। No, but the scripture says you got to like Zacchaeus went and gave away. नहीं, लेकिन जक्कई के बारे में तो लिखा है, उसने जब उद्धार पाया तो अपनी सारी गलत संपत्ति को जाकर लौटाया, माफी मांगा। Means this fellow, if he cannot repay, means he is doomed. ये व्यक्ति यदि अपने गलतियों का चुकारा ना कर पाए तो वो तो हमेशा के लिए दोषी ठहर गया। फिर Jesus cancelled everything. लेकिन यीशु Hallelujah. मसीह ने व्यवस्था को कैंसिल किया। Hallelujah. हालेलुया। We can't understand these ways. ओ हम His ways are marvelous. उसके मार्ग अद्भुत हैं। Glory to God. हालेलुया। Amen. Amen. Faith in God. परमेश्वर पर भरोसा रख। How much we have faith in our purse. कैसे भरोसा हमें अपनी जेब पर धन पे है। When it's heavy, जब वो भारी है, it's so nice. ओ हमें अच्छा लगता है। When it's empty, जब खाली रहता, that time also you must feel good. उस समय Amen. भी हमें उतना ही अच्छा लगना चाहिए, Because all things are given by God to us. क्योंकि सब चीजें परमेश्वर के द्वारा दी गई है। Amen. आमेन। Listen. सुनिए, In different gospels, there is some little difference हर in सुसमाचार regards to this. What is written? यहाँ पर जो लिखा है इसके विषय में हर में थोड़ा थोड़ा भिन्नता आप पाते हैं। One place Jesus said, एक समय में जगह में यीशु मसीह ने कहा, speak to the mountain पहाड़ से बोल that you'll fall into the sea. कि जाकर समुद्र में पड़। And Luke's gospel, लूका के सुसमाचार में he says, वो कहता है, if you have faith, यदि तेरे अंदर विश्वास हो। 17th chapter Luke's gospel, लूका 17 5 and 6. 5 और 6। And the apostles said unto him, Lord, increase our faith. तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। And the Lord said, प्रभु ने कहा, if ye had faith as small as a mustard seed, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, you say to the sycamore tree, sycamine tree, तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते, be thou plucked by the roots and be thou planted in the sea, it should obey you. कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेता। Now this is not mountain, अब यहां पर ये पहाड़ नहीं है, it's a tree. यहां पर एक पेड़ है। And Jesus is giving a reference of a seed of the tree also. और यीशु मसीह एक वृक्ष के बीज की भी तुलना कर रहे हैं, Mustard seed. राई का दाना। So we all ladies here in the kitchen, जो बहन लोग किचन में काम करती हैं, I should not give any menu right now. सुबह मुझे भोजन की बात नहीं करनी चाहिए, But rye comes in sometimes in the achar also, I think. लेकिन राई जो है आता है अचार में भी आ जाता है। आता है ना? हाँ, तो उसी से थोड़ा सा आता है। When the food is not tasting well, यदि भोजन में स्वाद अच्छा नहीं आ रहा है, little bit, तो थोड़ा सा, and there in that achar is small seed. और उस अचार को जो आप खा रहे उसमें छोटे छोटे दाने हैं, Mustard. और वो है राई का दाना। If you place it in the hand and I show you like this, you will not be able to see. यदि आप उसको ऐसे हाथ में रखेंगे, तो यहां रखूंगा तो आपको शायद दिखाई भी ना दे। Now apostles are saying to Jesus, और प्रेरित लोग यीशु से कहने लगे, increase our faith. हमारा विश्वास बढ़ा। So they thought उनको लगा Jesus will talk something big. यीशु मसीह कुछ बहुत बड़ी बात करेगा। If you had a truckload of something, यदि ट्रक भर के ऐसा तुम कुछ करो, then you will do something. तब ऐसा कुछ करोगे। No. नहीं, If you did all this, ये सब तुम कर लिए। no, he's saying, वो कह रहा है, if you have faith,
यदि तुम्हारे अंदर विश्वास होता, as small as a mustard seed, राई के दाने के बराबर भी, you say to the sycamine tree, तो तुम शहतूत के पेड़ से कहते, I was reading about that. मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, It's not a small tree, ये एक छोटा पेड़ नहीं है, it's a big tree. ये एक बड़ा पेड़ है। Jesus would speak according to the situation he was in. यीशु मसीह जिस प्रकार की परिस्थिति के भीतर होते थे, उस परिस्थिति के अनुसार बोलते थे। He said, this sycamine tree. उसने वहां पर कोई पेड़ रहा होगा, उसने कहा शहतूत के पेड़ से भी तुम कहते, उखड़, उखड़ जा, bang, उखड़ गया. और उखड़ जाएगा, Go and get planted in the sea. और समुद्र में लग जा। समुद्र में कोई लगता है क्या? समुद्र में क्या लगेगा? What he's saying is, वो क्या कह रहा है the most impossible thing is possible. कि जो बिल्कुल असंभव दिख रही है वो भी संभव है। What is not logically possible is possible with God. जो तार्किक तौर से संभव नहीं लगती, वो सुन ले, परमेश्वर के साथ वह भी संभव है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Now, अब if you read in Matthew's Gospel, मत्ती के सुसमाचार में यदि इसी चीज को हम पढ़ें, it says, वहां मत्ती में, and read, let me finish the Luke's. मैं लूका को एक क्षण के लिए पूरा कर लूं। Be thou planted in the sea, तू जाकर समुद्र में लग जा, it shall obey you. तो वह तुम्हारी मान लेगा। Huh? Come on. 17th chapter, Matthew's Gospel, मत्ती 17 20th verse. 20। And Jesus said unto them, this time they were talking about the demon they could not cast out. और इस समय चेले लोग यीशु मसीह के पास आके पूछ रहे थे कि हम लोग दुष्ट आत्मा को एक आदमी से निकाल क्यों नहीं पाए। That boy was एक told. लड़के के अंदर दुष्ट आत्मा था जिसको निकाल नहीं पाए। So Jesus in the same context is speaking. यीशु मसीह उसी संदर्भ में बोलते हैं, This was because of your unbelief. अपने विश्वास की घटी के कारण, For I say unto you, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता if you have हूं, faith as a grain of mustard seed, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, you shall say to this mountain, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, remove hence यहां से सरक कर to yonder place. वहां चला जा, It shall remove and nothing shall be impossible with you. तो वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। 3 places, 3 जगह में different, अलग अलग तरीके से Jesus spake. यीशु मसीह ने विश्वास के बारे में बोला है। Now listen. अब सुनिए, Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? स्तोत्रम करता हुए हालेलुया. प्रभु की स्तुति हो। Amen. Listen. We can have all the faith. हम सारा विश्वास रख सकते हैं, Stand before the tree. और पेड़ के सामने जाकर खड़े हो गए, And the tree before you और पेड़ आपके सामने खड़ा है for 1 hour, 1 घंटे तक, दोनों 3 hours. 3 घंटे हो गए, Faith. विश्वास खड़ा है, हट जाएगा ये. पेड़ हट जाएगा। But if you don't say, परंतु मन में जो विश्वास है उसको मुंह से निकलता यदि नहीं है, it will nothing is going to happen. तो वहां कुछ नहीं होने वाला। James writing says, याकूब लिखते बोलता है, faith without works is dead. बिना कर्म के विश्वास व्यर्थ है। Lord, प्रभु, give me a job. मुझको एक नौकरी दे। अरे सर्च द न्यूज़पेपर, कहीं आया है नौकरी एडवर्टाइज. प्रार्थना करने के बाद तू ढूंढ कहीं पर तेरे लिए नौकरी है या नहीं। Amen. Amen? Tell somebody. किसी को बता, Pray. उसके लिए प्रार्थना करता। Sometimes God might do a miracle. कभी कभी प्रभु चमत्कारिक तौर से भी दे देता है। You get into to a person, he bangs into a person, he gives you a job. आप अचानक किसी अनजान आदमी से बात करें और वो आपको नौकरी का प्रस्ताव दे दिया। But you have to come out of your bed. लेकिन आपको प्रार्थना करने के बाद अपने सोने के बिस्तर से बाहर निकलना पड़ेगा। Faith in action. विश्वास क्रिया में होनी चाहिए। Take your biodata. अपना बायोडाटा साथ में रखे रहे।
पर्चा नहीं बांटना, बायोडेटा. रास्ते में घूम घूम के अपना बायोडाटा बांटना Who नहीं. knows, that might also work. हो सकता है कहीं वो भी लग जाए. Do something. लेकिन विश्वास के बाद कुछ करना है. ब्रदर, फेथ बहुत विश्वास है हमको. बहुत जबरदस्त विश्वास है भैया हमारे अंदर. घर बनने जा रहा है मेरा. घर बनने जा रहा है. आसमान में. आसमानों में है. सब वहां तो बना हुआ भी है, उससे तो नहीं है. वहां तो बना हुआ है. Here you have to make a design. यहाँ पर यदि आपने प्रार्थना किया है एक आकार बना घर का. If you are डिजाइन. searching for a land, go search for it. यदि तू जमीन चाहता है तो जाकर जमीन ढूंढ. Amen. आमेन. ढूंढ के बाद सो मत जाना. और सो मत जाना. Amen. आमेन. Faith without works विश्वास बिना कर्म के is dead. मृत है. Action should come because of the word which has gone inside. अंदर जो वचन गया है उसके कारण बाहर आपका कर्म या कृत्य दिखना चाहिए. And now Jesus is speaking and saying to अभी Matthew, मसीह मत्ती में बोल रहे हैं, if you say to this mountain, यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे shift, सरक जा. जा मेरे पड़ोसी के घर के सामने. सरक के पड़ोसी के घर के सामने हो जा. फाटक को बंद करवा दिया उसका. One lady came once. एक बार एक बहन आई. इसे का प्रार्थना रिक्वेस्ट है. ब्रदर एक प्रार्थना का रिक्वेस्ट है. वो पड़ोसी पे श्राप भेजिए आप. हमारा पड़ोसी जो है ना उसके ऊपर श्राप भेजिए ब्रदर. दिस इज नॉट श्राप फैक्ट्री. ये श्राप फैक्ट्री नहीं है. दिस इज ब्लेसिंग फैक्ट्री. ये आशीष का फैक्ट्री है. आमेन. आमेन. She never knew if she blessed him, blessed those people, blessing will come. वो नहीं जानती थी यदि उसके बजाय वो उन पड़ोसियों को आशीष देती तो प्रभु उससे भी आशीष देता. Sometimes we think people got lot of faith, they might be hard-hearted fellows. कई बार हमें लगता है कि लोग के पास बहुत बड़ा विश्वास है. संभव है उनका दिल बहुत कड़ा हो. बीमार पड़ा है, somebody is lying sick. कोई बीमार पड़ा है. Nothing happens to this person. ये क्या faith है यार इसका. और वो कुछ भी नहीं बोलता है और लोग कहते हैं विश्वास बहुत बड़ा है. आपका विश्वास कुछ not moved emotionally also. बिल्कुल विचलित ही नहीं होता. इतना बीमार होने पर भी भावनात्मक देखो बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं हो बीमार है. Somebody in the family is sick. परिवार में कोई बीमार है. But this fellow is so hard-hearted. और लेकिन ये आदमी इतना कठोर दिल का है. They think faith. वो विचलित नहीं होता इसलिए लोगों को लगता है उसका Don't विश्वास mistake बड़ा है. hard-hearted fellows for faith. लोगों के कठोर दिल को बड़ा विश्वास मत समझिए. Amen. Amen. If he had faith, he will serve. यदि विश्वास है वो कुछ करेगा. उस दिशा में सेवा करेगा. Amen. आमेन. Amen. आमेन. There are other levels of faith. विश्वास के अलग अलग स्तर हैं. And Jesus could see faith. और यीशु मसीह लोगों के अंदर के विश्वास को देख पाता था. Meaning faith can be seen. मतलब by God. विश्वास परमेश्वर के द्वारा देखा जा सकता. Those 4 fellows put down the sick man. उन 4 लोगों ने जो बीमार आदमी को नीचे उतारे थे. Jesus saw their faith. यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देख पाया. Amen. आमेन. When the woman touched Jesus, जब उस औरत ने यीशु को छुआ, Jesus said, यीशु ने कहा, great is your faith, according to your faith be it done unto thee. हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, तेरे विश्वास के अनुसार हो. Amen. आमेन. To his own disciples he said, अपने चेलों से यीशु ने कहा, O ye of little faith. हे अल्प विश्वासियों. Why faith doesn't rise? Tell me. क्यों विश्वास ऊपर नहीं उठता, बढ़ता नहीं है? Because you're not feeding it with the word of God. क्योंकि आप उसको परमेश्वर की इस वचन से खिला नहीं रहे हैं. Those fellows who go to gym, वे लड़के या जो लोग भी जिम जाते हैं they are pumping muscles. और कसरत करते हैं. The other fellow और दूसरा आदमी सोता is है. sleeping. सोता है. While he's pulling, जब कोई मेहनत करता है something's happening. तब उसके शरीर में कुछ होता है. His muscles are getting stronger. उसकी मांसपेशियां मजबूत होती है. If you don't use your faith will become weak. यदि आप अपने विश्वास का इस्तेमाल, उपयोग, अभ्यास नहीं करेंगे वो कमजोर हो जाएगी. O ye of little faith.
यीशु ने कहा, हे अल्प विश्वासियों। Only to 2 persons he said, great is your faith. केवल 2 ऐसे लोग थे जिनको यीशु ने कहा, तेरा विश्वास बड़ा है। Both were Gentiles. और संयोग से दोनों के दोनों गैर यहूदी थे। One was a centurion. एक तो सूबेदार था, My servant lies sick. जिसने आकर यीशु से कहा, हे प्रभु, मेरा सेवक बीमार है, Don't come. लेकिन तू मेरे घर आने का तकलीफ मत ले। I am a man under authority. मैं भी अधिकारी मनुष्य हूं। I said to one, come, he comes, go, one other go, he goes. मैं एक सिपाही से बोलता हूं इधर आ, तो इधर आता है। एक को बोलता हूं जा, तो जाता है। Yes, sir. हाँ श्रीमान, You are a man of authority. प्रभु, Hallelujah. तू भी वैसा ही अधिकार वाला प्रभु है। Speak the word. केवल तू यहीं से शब्द बोल दे, My servant shall be healed. मेरे घर का वो बीमार सेवक चंगा हो जाएगा। Amen. He had not seen that. उसने इसे देखा नहीं था इसके पहले कभी होते। It's not written anywhere. उसके पहले कभी एक घटना हुई है वो जानता नहीं था। He was an army man. He knows things happen. क्योंकि वो सूबेदार था, सेना में था, वो शब्दों का मूल्य जानता। He knows what a command can do to a full battalion. उसको मालूम था एक पूरी की पूरी बटालियन में हुक्म देने का नतीजा क्या होता। You see these people. आप इन लोगों को, फौजियों को देखते हैं, Full brigade. पूरी की पूरी ब्रिगेड देखते हैं। One fellow comes. एक आदमी आता है सामने, He gives one command. और वो एक हुक्म देता है, Salame shas. और सलामी शस्त्र, और वो सब सलामी करते हैं। 1 second. 1 सेकंड के अंदर Synchronized together. वो एक तालमेल बिठाकर सलामी देते हैं। If that can happen with my men, यदि एक फौजी एक सामान्य इंसान के साथ ऐसा हो जाता है, you are God. तो आपका जो परमेश्वर है बोलता है, Hallelujah. Hallelujah. You speak, Lord. वो सूबेदार यीशु से बोलता, प्रभु तू भी बोल दे, My servant will be healed. मेरा घर में बीमार सेवक चंगा हो जाए। You know what Jesus said? आपको मालूम यीशु मसीह ने मुड़कर क्या बोला? I have not found so great faith in Israel. मैंने ऐसा विश्वास पूरे इज़राइल में नहीं देखा। Heathen man. गैर यहूदी आदमी। Second one, दूसरा, the Canaanite woman. वो कनानी स्त्री। They were idolaters. वो लोग प्रतिमाओं मूर्त की उपासना करने वाले कनानी लोग। Jesus had gone into their territory. यीशु मसीह उनके क्षेत्र में चला गया था। The Jews looked down on them. और यहूदी उनको नीचे दृष्टि से देखते थे। So many obstructions came, but she persisted to get the बहुत answer. सी रुकावट आई, लेकिन वो स्त्री किसी तरह यीशु के पास पहुंची गई। Even the disciples said, Lord, send her away. और चेले भी यहां तक बोलने लगे, प्रभु छोड़ उसको, जाने दे। Jesus, I don't give children's bread to dogs. और यीशु ने कहा, मैं बच्चों के मुंह से रोटियां लेकर कुत्तों को नहीं दे सकता। Jesus wanted to come out, the best to come out of her. यीशु मसीह चाह रहा था इन सारी घटना के दौरान उसके अंदर का बेहतरीन निकल कर बाहर आए, The disciples to know ताकि ये चेले भी इस बात को जान सकें the Canaanite woman, कि वो कनानी स्त्री, she acknowledged me as thou son of David. उसने मुझको अंगीकार किया, Hallelujah. हे दाऊद की संतान। She was challenging her own religion. वो कनानी स्त्री अपने ही धर्म को चुनौती दे रही थी। She was challenging her own faith. अपने ही विश्वास को, पुराने विश्वास को चुनौती दे रही थी। Thou son of David, और एक नए प्रभु को कह रही थी, दाऊद की संतान, have mercy on my daughter. मेरी बेटी बहुत बीमार है। Jesus said, I don't give bread of children to dogs. यीशु मसीह ने कहा, उचित नहीं कि मैं बच्चों की रोटियां कुत्तों के सामने He डाल says, दूं। Lord, listen. तब भी वो स्त्री बोलती रही, हे प्रभु सुन। We would have gone back, I think. शायद हम इतना बोलने के बाद वापस हार मान के चले जाते हैं। क्या ये बेइज्जती कर रहे हैं सबके सामने में? अब तो बेइज्जती हो रही सबके He सामने। said, Lord, even the dogs eat of what falls from children's plate. लेकिन वो स्त्री गई नहीं, बोलती है, लेकिन प्रभु कुत्ते भी तो वही खाते हैं जो मालिक की मेज से गिरता है। Woman, यीशु ने मुड़कर उस स्त्री से कहा, हे स्त्री, great is your faith. तेरा विश्वास बड़ा है। Hallelujah. Hallelujah. Go, your daughter is whole. चली जा, तेरी बेटी चंगा हो गई। To get an answer, प्रभु से एक जवाब पाने के लिए persist. जमे रहे।
Hallelujah. Amen. Persevere. वो यत्न कर जमे रहे Oh, it's not happening. I give up. हो नहीं हो रहा, मैं वापस जा रहा हूं। No. नहीं, I will carry मैं on. बना रहूंगा। Amen. Amen. Is any situation like that? क्या आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है? Your children, your people, आपके बच्चे, आपके लोग, an evil spirit troubles. दुष्ट आत्मा परेशान करता है। I tried my idols, they would not do anything. मैंने मूर्तों के साथ सब कर लिया, कुछ नहीं होता है। Oh, thou son of David, हे दाऊद की संतान, have mercy. मेरी बेटी पे दया कर। Amen. मैन, What a prayer. क्या प्रार्थना थी उस औरत की। Parents, माता पिता, don't forget to pray for your children. अपने बच्चों के लिए प्रार्थना मत भूलना। Amen. मैन, Your prayer आप लोगों की वो दुआ will bring you through, Oh, the child through. उस बच्चे Hallelujah. को बड़े कठिन समयों में से निकाल कर बाहर लाएगा। Saint Augustine, सेंट अगस्टीन, before he became a saint, वो संत उपाधि लोगों ने दिया उसके पहले। he is a very rowdy fellow. वो बहुत ही एक बदमाश लड़के थे। He would steal things, fight. चोरी करते थे, लड़ाई झगड़े में लिप्त थे। Parents wanted him to become a good man. लेकिन उसके माता पिता दोनों चाहते थे कि हमारा ये लड़का एक अच्छा इंसान बन जाए। Mother used to weep every day. माँ रोज आंसू बहाती थी प्रभु के सामने। They sent him to study somewhere, he went into immorality. और उन्होंने उसको कहीं पढ़ने के लिए भेजा और वो अनैतिकता में चला गया Enjoying himself with women. और औरतों के संग वो लिप्त हो गया। Mother used to weep day and night. माँ आंसू बहाती थी रात और दिन। So she went to that time bishop और उस समय जो बिशप थे उसके पास वो गई and told him about her son. और अपने बेटे के बारे में बताई। So the bishop said, बिशप ने कहा, the million tears from a mother's eyes माँ के आंख से बही वो लाखों आंसू की बूंदें will not allow that child to perish. यही प्रार्थना इस बच्चे को नाश नहीं होने देगा। Hallelujah. Such conviction came upon Augustine. और कुछ दिनों के बाद उस ऑगस्टीन नाम के लड़के के ऊपर ऐसा जीवन में कायलपन आया। He gave himself 100% to God. उसने अपने आप को 100% परमेश्वर को दे दिया। Amen. मैन, And he became a saint. और इतना पवित्र बना कि लोगों ने उसका नाम में संत ऑगस्टीन कहा। Behind that लेकिन इन सब अच्छे आदमी के पीछे is the prayer of a mother. एक माँ के आंसू और प्रार्थना थे। Hallelujah. Don't curse your children. कभी भी अपने बच्चों को श्राप मत देना। If you are not praying, यदि आप उनके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं you are sinning. तो आप वास्तव में पाप कर रहे हैं। Samuel said like this, शमूएल ने इस प्रकार से बोला, how shall I sin against? How can I commit? How shall I not pray for you and sin against God? मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं कि तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करके मैं पाप करूं। Pray, प्रार्थना करें, believe God. परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखें Say to that mountain, और विश्वास से उस पहाड़ से बोलें, move चला away. जा, चला जा। Hallelujah. When you say that, और जब तू ऐसा बोलेगा, things will begin to move. तेरे लिए चीजें होने लगेगी। Amen. आमेन। Don't believe everything what the world says, the doctor says. डॉक्टर जो हर चीज बोलते उसको विश्वास करने का भी नहीं है। Now what I'm saying is, if he's giving you treatment, take it. वो जो आपको इलाज देते हैं उसका पालन करना है, But don't let fear come into your heart. परंतु उनके शब्दों से आए हुए भय को स्वीकार नहीं करना। The scripture says we walk not by sight, but we walk by faith. वचन कहती हम देख कर नहीं विश्वास से चलते हैं। To every man there is given a measure of faith. हर एक मनुष्य को, हर एक जन को विश्वास का एक माप
दिया गया है। Romans 10 chapter 8th verse to 9th verse and 10th verse we read like this. रोमी और उसके 10 अध्याय में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, What saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth, it is in thy heart, it is the word of faith which we preach. परंतु वो क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है, ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। Amen. आमेन। The word is with you, वचन तेरे साथ है, the word of faith which we preach. विश्वास का वो वचन जो हम प्रचार करते हैं। Then it goes on to say, if thou shalt confess with your mouth फिर वो कहता है, यदि तू अपने मुंह से the Lord Jesus, that God raised him from the dead, you shall be saved. यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, For with the heart man believeth to salvation, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। Righteousness. क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता with है mouth confession is made और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता to है, salvation. उद्धार के लिए। Amen. आमेन। Yesterday that day we were studying. कल उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। Salvation is an inclusive word. उद्धार शब्द में बहुत सी चीज है। Deliverance is there, redemption is there, sanctification is there, जो- justification is there. जो उद्धार पाता है वो छुटकारा पाता है, बच जाता है, धर्मी ठहराया जाता है। He says to get all this, confess. इन सब चीजों को पाने के लिए मुंह से मान ले, Speak to the mountain. पहाड़ से मुंह से बोल। And he goes on to say, फिर वो आगे कहता, in Mark's gospel what we read, मरकुस में जो हमने पढ़ा था, it says like this, वहां इस प्रकार से कहता Mark है 11, 12, 23, 11 के 23 में, for I say unto you, मैं तुमसे सच कहता हूं whosoever, कि जो कोई, meaning मतलब just not pastors, केवल पास्टर नहीं, कोई anybody कोई भी shall say to this mountain, इस पहाड़ से कहे, be thou removed तू खड़ जा and cast thou into the sea, और समुद्र में जा पड़, and shall believe और प्रतीति करे those things which he hath said कि जो कहता हूं will come to pass. वो हो जाएगा। Oh, आमेन, amen, आमेन, amen. Will come to pass. उसके लिए वही होगा What क्या he होगा? says, जो उसने कहा है, what he believed, जो विश्वास किया he said, और विश्वास करके कहा, it will come to pass. तो वो चीज हो जाएगी। Then the next verse says, फिर अगली आयत कहती है, therefore I say unto you, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं whatsoever things ye desire, कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, when you pray, जो तुम प्रार्थना में मांगते हो, believe तो प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो that you have received them, कि तुम्हें मिल गया you shall have them. और तुम्हारे लिए हो जाएगा। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Some little spiritual exercise. कुछ आत्मिक कसरत हमें करनी है। अब Decree, decrease. आज से हम चीजों को मुंह से बोलना शुरू करें। Amen. आमेन। Don't say every किस्मत खराब हो गया। ये शब्द बंद कर दें, किस्मत खराब हो गया है बोलना। There is nothing like किस्मत. किस्मत नाम की कोई चीज नहीं है। We believe in a living God. हम जिंदा परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। What do you want? आप क्या चाहते हैं? Tell it to Jesus. यीशु से बताएं। Amen. आमेन। You know, if you shed your tears before men, they might laugh at you afterwards. यदि आप किसी इंसान के सामने अपना दुखड़ा रोते हैं, संभव है बाद में चल के वो आदमी आपके ऊपर हंसेगा। Or maybe tell others. संभव है वो आपके दुख को अपने तक ना रखेगा और दूसरों को भी बता देगा। But if you shed your tears before God, परंतु वही आंसू यदि प्रभु के सामने बहाए जाए, He प्रभु के says, सामने, behold, I have stored your tears in my eye, in a bottle. परमेश्वर कहता मैंने तेरे आंसू को कुप्पी में संभाल कर रखा है। Amen. Everything that comes out of the body is bad. हर एक चीज जो शरीर से निकलती है वो दूषित रहती है, Not tears. लेकिन आंख से निकलने वाले वो आंसू नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। God keeps it. परमेश्वर उन्हीं आंसुओं को रखता है।
The prayer of that woman, उस स्त्री की प्रार्थना, her million tears, लाखों आंसू की बूंदें जो रोज गिरते थे, brought forth a saint of God परमेश्वर के लिए एक महान संत को जन्म दिया। from a sinner. किसी समय जो पापी था, That boy gave him lot of trouble. उस लड़के ने बहुत सताव दुख माँ को दिया था, But mother persisted in prayer. लेकिन माँ प्रार्थना छोड़ी नहीं। Her name was Monica. उसका नाम मोनिका था। They also said Saint Monica. उसको भी लोग संत मोनिका बोलते हैं। A woman एक ऐसी महिला whose only trust was in God. जिसका एकमात्र भरोसा उस परमेश्वर पे था। Hallelujah. Have faith in God. परमेश्वर पे भरोसा रखिए, All things are possible. सब कुछ संभव है आपके लिए। Amen. आमीन। Shall we bow heads in prayer? आइए सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें प्रार्थना में। Kurara baba basi karala bana baba shandara baba.